Hello guys, this is Kumar Khanna and you are watching KTR Gallery. So I am back from बहुत टाइम बाद मैं आई हूँ. सॉरी फॉर दैट. आज वीडियो आएगा. सो आज का जो टॉपिक है वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म. मैंने अपने आर्ट के वीडियो में हनुमान जी का भी वीडियो डाला, आप लोगों ने बहुत लव दिया उसमें, थैंक यू फॉर दैट. सो आज का टॉपिक क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो ये जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है. तो पहले इसके नाम से हम समझने की कोशिश करते हैं. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो मतलब बहुत स्मॉल, ऑर्गेनिज्म मतलब तो आपको पता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो जो सबसे स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं, कहते हैं जब दुनिया स्टार्ट हुई थी, जब डायनासोर से भी पहले के टाइम पे बात करते हैं, तो उस टाइम यही ऑर्गेनिज्म थे. क्या थे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे. अगर मैं कहूँ कि मैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकती हूँ तो इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये इतने छोटे हो सकते हैं कि हम लोग इनको नेकेड आई से नहीं देख सकते. नेकेड आई मतलब कि हम लोग को इसके लिए कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा. जैसे क्या होता है? माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप आपने देखा होगा कि लैबोरेटरीज में यूज करते हैं साइंटिस्ट इन सब की रिसर्च करने के लिए. ठीक है. जो नए नए प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी पहले उनको जांच किया जाता है, मतलब कि उनमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो नहीं है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. क्योंकि कुछ बेनिफिट माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं. जैसे आपका होगा कर्ड, ईस्ट में ईस्ट होता है. आपका जो डो बनता है, मैदे का डो बनता है, उसमें ईस्ट डलता है फॉर द फर्मेंटिंग. तो वो क्या आता है? हेल्पिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब वो हमारे लिए अच्छे होते हैं. पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो चीजों को खराब करते हैं, जैसे फंजाई, वो क्या होते हैं? बैड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो ये आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो मतलब स्मॉल, माइक्रो मतलब हो गया आपका स्मॉल, ऑर्गेनिज्म मतलब तो आपको पता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक लाइक हम लोग भी एक ऑर्गेनिज्म में आते हैं ना, ये छोटे से बढ़ के आ रहे हैं. तो सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन देखते हैं. टाइनी ऑर्गेनिज्म दैट वी कैन नॉट सी विद नेकेड आईज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. वो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म मतलब जिनमें जान होती है. तो वो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जिसे हम नेकेड आई से अपनी रियल आई से नहीं देख सकते, हमें उनको देखने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होगी, तो वो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहला देते हैं. If we observe the grayish white patches on bread through magnifying glass, we will see tiny black rounded structures. ये क्या कह रहा है कि आपने देखा होगा ब्रेड को अगर हम लोग कोई वार्म प्लेस पे ऐसे खुला ही रख दे, ये तो मॉइस्ट हो जाती कभी कभी ब्रेड, तो उस पे ऐसे ग्रेस और व्हाइट पैचेस आ जाते हैं. लाइक तो व्हाइट पैचेस आते हैं, मम्मा क्या करती है? उसको फेंक देती है. क्यों फेंक देती है? क्योंकि कहती है उसमें कीड़े लग गए, तो उसको क्या लगता है? फंजाई लग जाता है. और अगर मैं इसको मैग्नीफाइंग ग्लासेस क्या करता है कि आप जब उस ग्लास से देखते हैं किसी भी चीज को, तो वो उसको इनलार्ज बड़ा कर देता है. ठीक है. तो हम लोग को क्या दिखेगा? टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर. हमें टाइनी छोटे छोटे बड़े ब्लैक कलर के राउंडेड स्ट्रक्चर्स, गोल में स्ट्रक्चर्स दिखेंगे. और ये स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? ये कैसे बनते हैं? ये ही स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं. ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते. ये स्ट्रक्चर्स जो बनते हैं वो किस वजह से बनते हैं? वो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से. The study of microorganisms is called microbiology and the scientists who study them are called microbiologists. तो ये क्या बता रहा है हमें कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी होती है, जो अगर किसी को स्टडी करनी हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, मान लो आपको साइंटिस्ट बनना हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो आप जो सब्जेक्ट चूज करोगे वो क्या आएगा? माइक्रोबायोलॉजी. ओके सॉरी, क्या होगा? माइक्रोबायोलॉजी. और जब आप कोई साइंटिस्ट बन जाओगे, जब आप उसमें रिसर्च कर रहे होगे, तो आप क्या खिलाओगे? जैसे आप स्टडी कर रहे हैं, स्टूडेंट है, किस सब्जेक्ट पे स्टडी कर रहे हैं? माइक्रोबायोलॉजी पे, तो आप क्या कहलाओगे? माइक्रोबायोलॉजिस्ट. ठीक है. अब अगर हमको ये वर्ड्स नहीं याद हो रहे तो कैसे करते हैं? माइक्रो मतलब बहुत छोटा, बायोलॉजी, अब जो बायोलॉजी होती है आप उसमें क्या पढ़ते हो? ज्यादातर क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हो. तो ऐसा बायोलॉजी जिसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, सब छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे हो, वो उसको कहेंगे माइक्रोबायोलॉजी. और इसी से आप ये रिलेट कर सकते हैं, जब आप उस पर स्टडी कर रहे हो तो आप बन जाओगे माइक्रोबायोलॉजिस्ट. ठीक है. देन आ रहा है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, माइक्रोस्कोप.
माइक्रोस्कोप का मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था, यहाँ पे आप मैग्नीफाइंग ग्लास भी यूज कर सकते हो, माइक्रोस्कोप भी यूज कर सकते हो, ठीक है। माइक्रोस्कोप में क्या होता है, पहले तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ माइक्रोस्कोप इज अ लैबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मैग्नीफाई दैट आर टू स्मॉल टू बी सीन बाय द नेकेड आई। क्या मैग्नीफाई करता है, ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करता है, लिविंग ऑब्जेक्ट्स हो, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हो, हर चीज को मैग्नीफाई करता है। तो मैग्नीफाई मतलब क्या हो गया, मैग्नीफाई मतलब किसी को भी बड़ा करना जिससे आप उनको अपनी नेकेड आई से देख पाए। तो ये एक लैबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट क्यों, क्योंकि ये ज्यादातर लैब्स में यूज होता है, तो इसको कहा जाता है लैबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मैग्नीफाई। मैग्नीफाई मतलब बड़ा इमेजेस ऑब्जेक्ट्स को बड़ा करके उनकी डीपली उनको डिफाइन करने के में हेल्प करता है। अगर आपको डिफाइन करना हो किसी भी ऑब्जेक्ट को तो आपको माइक्रोस्कोप का यूज करना होगा। अगर मैं इस पेन को डिफाइन करना चाहती हूँ तो इसके एटम, हर चीज, छोटी से छोटी चीज जो होती है एक नॉन लिविंग थिंग्स में एटम से बनती है और लिविंग थिंग्स में सेल से बनती है। तो मैं इसका एक इतना माइक्रोस्कोप पावरफुल होता है कि मैं इसका एक एक एटम देख पाऊंगी। और अगर मैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, अगर मैं कोई प्लांट की बात कर रही हूँ, मैं लीव्स पे माइक्रोस्कोप यूज कर रही हूँ, तो मैं उसका हर एक सेल, हर एक वेन देख पाऊंगी लीव्स में विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। बट माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि हर लेवल के माइक्रोस्कोप आते हैं, कुछ बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप होते हैं जो बहुत हाई रिसर्च के लिए यूज होते हैं, कुछ थोड़े स्मॉल माइक्रोस्कोप होते हैं जो आपके नॉर्मली स्टडीज के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, द माइक्रोस्कोप यूजुअली यूज्ड इन द लैबोरेटरी इज कॉल्ड द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हम लोग को ये तो पता है कि माइक्रोस्कोप लैबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट होता है, पर जो माइक्रोस्कोप, ऐसा तो नहीं है कि माइक्रोस्कोप लैबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट होता है तो वो लैब में ही यूज होता होगा। तो वो माइक्रोस्कोप के अलग अलग पर्पस भी होते हैं, कोई किसी और की रिसर्च के लिए यूज होता है, कोई किसी और की रिसर्च के लिए यूज होता है। तो माइक्रोस्कोप जो मोस्टली सबसे ज्यादा लैबोरेटरी में ही यूज होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्यों, क्योंकि वहां पे कुछ कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स आपको कंपाउंड याद रखना, तो वहां पे कोई कंपाउंड सब्सटेंस होते हैं लैब्स में, तो जिससे माइक्रोस्कोप यूज होता है। अगर मैं नॉर्मल सब्सटेंस की बात करूँ तो उसमें माइक्रोस्कोप तब भी यूज होएगा, पर लैब में कंपाउंड सब्सटेंस होते हैं जिसको रिसर्च के लिए साइंटिस्ट उसको यूज करते हैं, इसलिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसको नाम दिया गया। वी विल कंटिन्यू द माइक्रोस्कोप टॉपिक इन नेक्स्ट सेशन। तो माइक्रोस्कोप अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसका पूरा डायग्राम होता है, इसके में हर लेंस आते हैं, कैसे लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमें इमेज दिखती है, ये पूरा नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आई गेस इट्स क्लियर बेटर, and if you have any doubts please ask in the comment section. Thank you for now and have a nice day. Please subscribe my channel.